सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, मैं सर्वप्रथम लाइनमैन हेल्पर एसोसिएशन जो एमएमजी की है, तमाम टीम को, राजेश तिवारी, राजेश राठी, राकेश सैनी और विमल अरोड़ा, जिन्होंने कल एक वीडियो जारी की और अपनी टीम के साथ ये ऐलान किया कि 21 जुलाई का प्रोग्राम सफल होने के बावजूद भी मैनेजमेंट ने अभी तक समाधान की तरफ कदम नहीं बढ़ाया और उन्होंने जिस आश्वासन के साथ, जिस अपेक्षा और आकांक्षा के साथ कल ये बात डिक्लेयर की है कि कल के बाद डीसी कपिल इसका अधिकृत है टेकअप करने के लिए इस मुद्दे का, मैं दिल की गहराई से उन तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को यह आश्वासन भी देता हूं, पूरी एमएमजी की टीम को, जो आंदोलनरत है, अपने हक और हकूक के लिए सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, कि आपके साथ किसी भी सूरत में अनजस्टिस नहीं होने दिया जाएगा। यह लड़ाई कोर्ट से लेकर के सड़क तक, जहां पर और जिस स्तर पर भी लड़नी पड़ेगी, हम लड़ेंगे और आपको न्याय दिलाया जाएगा। आपके साथ अनजस्टिस नहीं होगा। हैसमा लगा हुआ है, बार बार मैनेजमेंट हैसमा की बात करता है, लेकिन 600 लोग बेरोजगार होकर 1 जुलाई से बैठे हुए हैं, उनकी हैसमा को चिंता नहीं है। इस मैनेजमेंट को इस बात की चिंता नहीं है। आज भी मैनेजमेंट एक गिरोह बनाने में लगा हुआ है, एक दूसरे को लेट डाउन करने में लगा हुआ है और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक दूसरे की काट ढूंढ रहा है। क्या हो रहा है कंपनी में? कहां है आपका हैसमा? कहां है आपका हाई कोर्ट? कहां है आपका कानून? यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मेरे पाले में गेंद आने के बाद मैं मैनेजमेंट से हाथ जोड़ करके यह अपील करना चाहता हूं कि औद्योगिक शांति को भंग न होने दें। हम टेबल पर बैठ करके बात करके, कानून के दायरे में रह करके मुद्दों को सुलझाने के हमेशा पक्षधर रहे हैं और मैं आपसे अपील करता हूं बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड के प्रशासन से कि इस मुद्दे का हल बैठ करके निकालें। इसको नाक की लड़ाई ना बनाएं। इस देश के अंदर तमाम ऐसे उदाहरण हैं। एबी वर्धन जी का उदाहरण है, सरदार बूटा सिंह का उदाहरण है, जॉर्ज फर्नांडिस का उदाहरण है, हरीश रावत जी का उदाहरण है, कुमार मंगलम का उदाहरण है, दीपेंद्र हुड्डा का उदाहरण है। ये सब लोग यूनियन से जुड़े हुए रहे, समय समय पर इन्होंने अगुवाई की है, समय समय पर इन्होंने नेतृत्व किया है। और सरदार बूटा सिंह का जो संगठन है राष्ट्रीय स्तर पर, आज भी हमारे ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का अंग है, पार्ट है, वो आज भी हमारे साथ। तो किस बात की आप अड़चन कर रहे हैं? किस बात की आप रुकावट कर रहे हैं? किस बात की आप हिचक कर रहे हैं? आप आए, टेबल पर बैठें और इस समस्या का समाधान करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया और चालबाजी के साथ दिनेश जोशी जैसे प्राणी को अलग अलग ग्रुपों में जाकर के लड़कों को बहकाने और बरगलाने का काम किया, तो ये मैनेजमेंट की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस आदमी ने हड़ताल कराई, जिस आदमी ने काम बिगाड़ा, जिस आदमी ने खबरें लीक की, जो आज भी जा करके वहां पर उस तरीके की बातें और भाषाएं बोल रहा है, कभी सीओ के खिलाफ, कभी वर्मा जी के खिलाफ, कभी शर्मा जी के खिलाफ, ये आदमी यहां पर शांति भंग करना चाहता है और ये इस दिल्ली के अंदर अव्यवस्था लागू कराना चाहता है। इस बात को मैनेजमेंट अच्छी तरीके से समझ ले। आज एक और विषय आया है इंसेंटिव का। मेरे पास पूरे दिन में कम से कम सैकड़ों लोगों के टेलीफोन आए। आज नजफगढ़ में भी
लोगों ने रोष प्रकट किया है। मैं इसको हड़ताल का नाम नहीं दूंगा, वो हड़ताल नहीं है, अपने दुख को रोष प्रकट करने का एक तरीका था। क्या हो रहा भाई, जो लोग एसी के कमरों में बैठे हुए हैं उनका 46,000 इंसेंटिव, और जो 40 डिग्री टेम्परेचर खंबे पर चढ़ करके और बिजली बनाने का काम करते हैं, बिजली को सुधारने का काम करते हैं, उनका इंसेंटिव काट दिया गया। उनका इंसेंटिव मात्र 7,000, 7,500 या 8,000 किया गया। क्या ड्रामा है ये? जीपे ने क्या गलती की? जीपे का इंसेंटिव सीटीसी से कम क्यों है? और आउटसोर्स का जो इस दिल्ली की बिजली चला रहा है उसका इंसेंटिव इतना कम क्यों है? यह आज सवाल है मैनेजमेंट से, और इसका जवाब मैनेजमेंट को हर हाल में देना पड़ेगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं, यह चिंगारी सुलग चुकी है। जो आपने इंसेंटिव जिसको जितना दिया है उसको 46,000 इंसेंटिव में से घटा करके बाकी इंसेंटिव जो बैठता है वो 15 दिन के अंदर पूरी बीएसईएस कंपनी के अंदर लागू कर देना, और नहीं तो इस आग को आप रोक नहीं पाओगे। आप एसी के कमरे में बैठते हैं, आप मैनेजमेंट का पार्ट हैं, आप मैनेजमेंट चलाते हैं, तो ये तो वही काम हुआ कि अंधा बांटे सीरने और अपनों अपनों को दे। इसका मतलब सीटीसी को दे दिया, सीटीसी से हमारा कोई गुरेज नहीं है, आप उनको और भी ज्यादा दो। लेकिन ये दोगलापन क्यों है? ये सोतेला व्यवहार क्यों है? क्या बिजली सिर्फ सीटीसी चलाता है? क्या बिजनेस को सिर्फ सीटीसी बढ़ाता है? असली बिजली को और असली बिजनेस को बढ़ाने वाली अगर कोई कौम है तो वो दिल्ली का आउटसोर्सर, विशेष रूप से एएमसी है, जो आज सड़कों पर आया हुआ है। जीपीए के लोग हैं जिनकी चिता पर चावल बना करके सीटीसी जैसे लोग आज काबिज हो रहे हैं इस विभाग के अंदर। सबसे बड़े उनको जो है इंसेंटिव मिलना चाहिए था। जीपीए की भी इंसेंटिव में कटौती की गई है, ये बिल्कुल टोटली गलत हुआ है। दोस्तों, एमआर, बीडी, रिकवरी, एनफोर्समेंट और तमाम जितना भी आउटसोर्स का पार्ट है, वो मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ ले कि ये लड़ाई अब आर पार की शुरू हो चुकी है। आज ये आंदोलन एमएमजी का आंदोलन नहीं है, ये आज आपके वर्चस्व का आंदोलन है और आपके बच्चों का और आपके भविष्य को बचाने का आंदोलन है। इसलिए जो साथी इस आंदोलन का हिस्सा बाय द वे 21 जुलाई के प्रोग्राम में नहीं बन पाए, उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो तुरंत खड़े हो जाएं। अगर वो आज खड़े ना हुए तो कल इतनी देर हो चुकी होगी कि आपको खुद खड़े होने के लिए फिर कोई दूसरा मैदान में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, मैं बार बार यही अपील करना चाहता हूं मैनेजमेंट से कि हाई कोर्ट ने हमें बाउंड किया है तो हाई कोर्ट ने आपको भी बाउंड किया है। दोनों पार्टी के ऊपर हैसमा है, दोनों पार्टी पालन करेंगी, और जो अव्यवस्था फैल रही है इसका ध्यान दे मैनेजमेंट। और जीपीए के लोगों का चाहे 4+2 का प्रमोशन का मामला हो, चाहे उनके कन्वेंस का मामला हो, चाहे उनके ड्राइवर का मामला हो, जितने भी उनके वाजिब अधिकार हैं, जीपे के लोगों को अकेला मत समझना। आप ये मत समझना कि जीपे की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है इसलिए उनकी बातों को मानो या मत मानो, ऐसी गलती मैनेजमेंट ना करे। वो संख्या कम है या चाहे ज्यादा है, वो हमारे भाई है, सम्मान के पात्र है। मैं इंजीनियर डीसी कपिल अपनी लड़ाई को किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रखूंगा, बल्कि हर वाजिब अधिकार हर कर्मचारी को मिले, इसके लिए मेरा पहले भी संघर्ष रहा है और अभी भी संघर्ष जारी रहेगा। इसलिए दिनेश जोशी ये खेल खेलना बंद कर दे और मैनेजमेंट ये खेल खेलना बंद कर दे। बंद करना पड़ेगा, मांगे आपको माननी पड़ेंगी, टेबल पर आपको आना पड़ेगा। अगर आप टेबल पर नहीं आओगे तो आपको घसीट करके हम हाई कोर्ट के उसी चौखट तक ले जाएंगे जहां पर आपने शुरुआत की है। हमने तो शुरुआत दिल्ली की सरकार को घेरने की थी। हमने तो बार बार ये अपील की थी कि ना हम बिजली बंद करेंगे, ना रुकावट डालेंगे, ना बाधा डालेंगे, ना कंपनी का काम रोकेंगे। फिर क्या जरूरत थी आपको हमारे से पंगा लेने की? हम तो केजरीवाल जी को उनका वादा दिलाने के लिए, याद कराने के लिए जा रहे थे, उनके वादा खिलाफी के खिलाफ जा रहे थे।
हम तो उनको ये कहने के लिए जा रहे थे कि अपने उस वादे का चुनावी घोषणा पत्र में जो आपने 2013, 2015 और 2020 में वादा किया था, उस वादे के तहत बिजली कर्मचारियों को आप पक्का कर दो। हमने कंपनी की तो बात की ही नहीं थी, फिर ये आपको पंगे लेने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली सरकार और कंपनियां मिली हुई है और चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं और गुंडागर्दी के बेस पर पुलिस का प्रोटेक्शन लेकर अगर आप ये चाहें कि मीटर लगवा लेंगे तो मीटर आप नहीं लगवा पाएंगे, चोरों की तरह मीटर नहीं लगेंगे। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं कि मुद्दा चाहे एमएमजी का हो, मुद्दा चाहे जीपीए का हो, मुद्दा चाहे आउटसोर्स के कर्मचारियों को पक्का करने का हो और चाहे बराबर का इंसेंटिव देने का हो। और अभी क्या, अभी तो मामला इंसेंटिव का है, अब दिवाली आ रही है, अब बोनस देना पड़ेगा ना। अगर बराबर बोनस हर कर्मचारी को ना मिला तो दिवाली इतनी आसानी से मनेगी नहीं। इतना ध्यान रखना, बराबर का बोनस चाहिए, हर कर्मचारी के लिए बराबर का बोनस चाहिए। इसलिए दोस्तों, अपने अधिकारों के लिए आप मैदान में रहें, अड़ते रहें, लड़ते रहें, झगड़ते रहें, लेकिन कानून का पालन करें और इस बात का ध्यान रखें कि चाहे जान चली जाए मगर दिल्ली की